आप सुन रहे हैं स्टोरीज फॉर लाइफ। जैक और शैतान का खजाना। एक बार की बात है, एक गरीब विधवा और उसका बेटा जैक रहता था। एक दिन जैक की मां ने उसे अपनी इकलौती गाय बेचने को कहा। जैक बाजार गया और रास्ते में उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जो उसकी गाय खरीदना चाहता था। जैक ने पूछा, मेरी गाय के बदले तुम मुझे क्या दोगे? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें 5 जादू की फलियां दूंगा। जैक ने जादू की फलियां ली और उस आदमी को गाय दी। लेकिन जब वे घर पहुंचे तो जैक की मां बहुत गुस्से में थी। उसने कहा, बेवकूफ, उसने तुम्हारी गाय ले ली और तुम्हें कुछ फलियां दी। उसने फलियां खिड़की से बाहर फेंक दी। जैक बहुत दुखी हुआ और बिना खाना खाए सो गया। अगले दिन जब जैक सुबह उठा और खिड़की से बाहर देखा तो उसने देखा कि उसकी जादुई फलियों से एक विशाल बीनस्टॉक उगाया था। वो बीनस्टॉक पर चढ़ गया और आकाश में एक राज्य में पहुंच गया। एक दानव और उसकी पत्नी रहते थे। जैक घर के अंदर गया और विशाल की पत्नी को रसोई में पाया। जैक ने कहा, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? मैं बहुत भूखा हूँ। दयालु पत्नी ने उसे रोटी और कुछ दूध दिया। जब वो खाना खा रहा था तो विशाल घर आ गया। विशाल बहुत बड़ा था और बहुत डरावना लग रहा था। जैक घबरा गया और अंदर जाकर छुप गया। विशाल चिल्लाया, फी-फाई-फो फैम, मुझे एक अंग्रेज के खून की गंध आती है। चाहे वो जीवित हो या मर गया हो, मैं अपनी रोटी बनाने के लिए उसकी हड्डियों को पीसूंगा। पत्नी ने कहा, यहाँ कोई लड़का नहीं है। तो विशाल ने अपना खाना खाया और फिर अपने कमरे में चला गया। उसने सोने के सिक्कों की अपनी बोरियां निकाली, उन्हें गिनकर एक तरफ रख दिया। फिर वह सोने चला गया। रात में जैक अपने छिपने के स्थान से बाहर निकला, सोने के सिक्कों की एक बोरी ली और बीनस्टॉक पर चढ़ गया। घर पर उसने अपनी मां को सिक्के दिए। उसकी मां बहुत खुश थी और वे कुछ समय तक अच्छे से रहे। जैक बीनस्टॉक पर चढ़ गए और फिर से विशाल के घर गए। एक बार फिर जैक ने विशाल की पत्नी से भोजन मांगा, लेकिन जब वो खा रहा था तो विशाल वापस आ गया। जैक डर के मारे उछल पड़ा और जाकर बिस्तर के नीचे छिप गया। विशाल चिल्लाया, फी-फी-फो फैम, मुझे एक अंग्रेज के खून की गंध आती है। चाहे वो जीवित हो या मर गया हो, मैं अपनी रोटी बनाने के लिए उसकी हड्डियों को पीसूंगा। पत्नी ने कहा, यहाँ कोई लड़का नहीं है। विशाल ने खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। वहां उन्होंने एक मुर्गी निकाली। वो चिल्लाया, लेट, और मुर्गी ने सोने का अंडा दिया। जब विशाल सो गया तो जैक मुर्गी को ले गया और बीनस्टॉक पर चढ़ गया। जैक की मां उससे बहुत खुश थी। कुछ दिनों के बाद जैक एक बार फिर बीनस्टॉक पर चढ़ गया और विशाल के महल में चला गया। जैक ने तीसरी बार विशाल की पत्नी से मुलाकात की और कुछ खाने के लिए कहा। एक बार फिर दानव की पत्नी ने उसे रोटी और दूध दिया। लेकिन जब जैक खाना खा रहा था तभी विशाल घर आ गया। फी-फाई-फो फैम, मुझे एक अंग्रेज के खून की गंध आती है। चाहे वो जीवित हो या मर गया हो, मैं अपनी रोटी बनाने के लिए उसकी हड्डियों को पीसूंगा। विशाल रोया, मूर्ख मत बनो, यहाँ कोई लड़का नहीं है। उसकी पत्नी ने कहा। विशाल के पास एक जादुई वीणा थी जो सुंदर गाने बजा सकती थी। जब विशाल सो रहा था, जैक ने वीणा ली और जाने वाला था। अचानक जादू की वीणा चिल्ला उठी, मालिक की मदद करो, एक लड़का मुझे चुरा रहा है। विशाल जाग गया और उसने जैक को वीणा बजाते हुए देखा। क्रोधित होकर वो जैक के पीछे भागा, लेकिन जैक उसके लिए बहुत तेज था। वो बीनस्टॉक नीचे भागा और घर पहुंच गया। विशाल ने उसका पीछा किया। जैक जल्दी से अपने घर के अंदर भागा और एक कुल्हाड़ी लेकर आया। वो बीनस्टॉक काटने लगा। विशाल गिर गया और मर गया।
जैक और उसकी माँ अब बहुत अमीर थे और वे हमेशा के लिए खुशी से रहते थे।